नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वैलेंटाइन डे का इतिहास, द रियल स्टोरी ऑफ वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन कौन थे, वैलेंटाइन कहाँ रहते थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैलेंटाइन एक व्यक्ति थे, एक संत के रूप में यूरोप में जन्म लिया था। 3री शताब्दी और 4थी शताब्दी के बीच में ये संत हुए थे। अब ये वैलेंटाइन डे यूरोप में रहते थे। यूरोप में रहकर वह बच्चों की शादियां करवाते थे। अब यूरोप का जो राजा था क्लोडियस, वह वैलेंटाइन से चिढ़ता था। यूरोप की जो परंपरा थी बिना शादी के रहना, बिना शादी के बच्चे पैदा करना, वहाँ पर बच्चे का बाप कौन है ये पता नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है, एक पुरुष कई स्त्री से संबंध रखता है। तो हम कैसे पता करें कि इस बालक का पिता कौन है? और ये पद्धति 2500 साल से यूरोप में चल रही थी। अब ये वैलेंटाइन जो संत हुए, भारत का इतिहास उनको प्राप्त हुआ और भारतीय इतिहास से उनको जानकारी प्राप्त हुई कि एक स्त्री एक पुरुष के साथ जीवन भर रह सकती है, एक पुरुष एक स्त्री के साथ जीवन भर रह सकता है। और जब उसको यह पता चला और इसका अध्ययन किया कि एक स्त्री एक पुरुष के साथ जीवन भर रहती है और एक पुरुष एक स्त्री के साथ जीवन भर रहता है, तो आखिर वो भी तो कोई संस्कृति है। तो ऐसी इस संस्कृति में क्या है? जब उसने विस्तृत अध्ययन किया और पता लगाया कि इस प्रकार से रहना एक समाज में जो वेनरल डिसीजेज होती हैं, सेक्स संबंधी जो डिसीजेज होती हैं, वो बहुत कम होती हैं। तो इस प्रकार से उसको पता चला कि इस प्रकार से रह सकते हैं स्त्री पुरुष। लेकिन यूरोप में उल्टा ही था। यूरोप में क्या था कि एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है, एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है, और इस प्रकार की वह जीवन पद्धति चलती है और यह 2500 साल से चल रही है। तो जब उसने इन स्थितियों का अध्ययन किया और पता लगाया कि अधिकांश सेक्स डिसीजेस, वेनरल डिसीजेस यूरोप कंट्री में ज़्यादा है, भारतीय कंट्री, ईस्टर्न भारतीय में नहीं है, भारतीय कंट्री में नहीं है। अब वह जो संत वैलेंटाइन है, वह घूम घूम कर बच्चों की शादियां करवाते थे कि भाई आप शादी करके रहो, शादी करने के बाद संबंध बनाओ, एक स्त्री से रहो, एक स्त्री के साथ रहो, एक पुरुष एक स्त्री के साथ और एक महिला एक पुरुष के साथ रहे, यही चरम आनंद है। लेकिन वहाँ का आनंद तो और दूसरा ही था। वहाँ का आनंद ये था कि हमको सेक्स में डूबना है, सेक्स ही हमारा चरम आनंद है। वहाँ के जो फिलासफर हैं, प्लूटो, जकार्ते, रूसो, लिबनिस, ये सब की विचारधारा, ये सब फिलासफर एक ही पद्धति को अपनाते थे कि हमारी ये महान संस्कृति, यूरोप की महान संस्कृति, जो कि हम एक स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती है और एक पुरुष कई स्त्रियों से संबंध रखता है। अब यह जो वैलेंटाइन है,
युवा वर्ग को पकड़ पकड़ के बच्चों की शादियां करवाते थे। अब ये बात वहाँ के राजा, उस वक्त के राजा क्लोडियस थे, उसको बहुत बुरी लगी। क्यों? इसलिए बुरी लगी कि हमारी पद्धति हजारों साल, सैकड़ों साल पुरानी पद्धति, जो कि हम एक स्त्री के साथ नहीं रह सकते, एक पुरुष एक स्त्री के साथ नहीं रह सकता, एक महिला एक पुरुष के साथ नहीं रह सकती। जब तक आनंद मिला उसको उसके साथ रहे, और जब आनंद खत्म हो गया तो उसको छोड़ दिया। इस प्रकार की वहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। और यह क्लोडियस चाहता था कि ये जो संत वैलेंटाइन है, इसको जो शादियाँ करवाता है वह बंद कर दे। लेकिन उसने कहा कि मैंने भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और ये पता लगाया कि इसमें वेनरल डिसीजेस बहुत कम होती हैं, बीमारियां बहुत कम होती हैं, तो क्यों ना इस पद्धति को अपनाया जाए। और जो क्लोडियस राजा था उसको ये बुरा लगता था कि हमारी ये महान परंपरा, हमारी सैकड़ों वर्ष की परंपरा, तुम हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हो, ये क्या असत्य फैला रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो वहाँ के राजा क्लोडियस ने उसको गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। आदेश देने के बाद उसके ऊपर केस लगा। केस ये लगा कि यह जो वैलेंटाइन है बच्चों की, युवा वर्ग की शादियां करवाता है, यह आरोप लगा। इस आरोप के कारण क्लोडियस ने पूछा ऐसा क्यों करते हो, इसको छोड़ दो। लेकिन वैलेंटाइन ने कहा कि नहीं, ये भारतीय संस्कृति है, इससे बीमारियां बहुत कम होती हैं, सेक जनित रोग कम होते हैं। अतः वहाँ की जो साहित्य है वह उच्च कोटि का भारतीय साहित्य है, अब हम उस साहित्य को अपनाना चाहिए। लेकिन ये क्लोडियस को अच्छा नहीं लगा। क्लोडियस ने उसको आदेश दे दिया फांसी पे लटकाने का। तो आदेश दे दिया। जिन बच्चों की वैलेंटाइन ने शादियां करवा दी थी उन सबको इकट्ठा किया और बीच बाजार में खुले में उसको फांसी पर लटका दिया। और वहाँ के जो लोग जिनकी वैलेंटाइन ने शादियां करवा दी थी उनको बहुत बुरा लगा। 14 फरवरी 498 को वैलेंटाइन को फांसी पर क्लोडियस ने लटका दिया था। अब जो जिनकी शादियां हो गई थी, शादियां करके रह रहे थे, एक स्त्री एक पुरुष के साथ और एक पुरुष एक स्त्री के साथ रह रहा था, उसको ये बुरा लगा। तो उसकी याद में 14 फरवरी को ये वैलेंटाइन मनाते हैं। अब यूरोप से ये पद्धति भारत में आई। भारत में यहाँ पर प्रचार हुआ, स्कूलों में, कॉलेजों में, घरों में, समाज में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। अब यहाँ पर जो युवा वर्ग हैं वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं और अपने गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कार्ड देते हैं। और कई प्रकार की इसमें कंपनियां कूद गईं, जिनको व्यवसाय करना था उन्होंने इसका प्रचार किया। मीडिया ने भी इसमें बहुत सहयोग किया प्रचार करने में। बिना सोचे विचारे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने लगे। विदेशी कल्चर आंख मूंद कर विश्वास करना और मनाना। वैलेंटाइन डे अब कार्ड के ऊपर लिखा हुआ आने लगा कि would you be my Valentine this year? Would you be my
वैलेंटाइन दिस ईयर, ये कार्ड उनको देने लगे। अब ये कार्ड सभी को देने लगे, युवा वर्ग, जो उनके मदर फादर हैं उनको भी देने लगे, दादा दादी हैं उनको भी देने लगे। इसका मतलब जानते नहीं कि वैलेंटाइन क्या है, वैलेंटाइन क्यों मनाते थे। वो दे देते कार्ड देने से उसके ऊपर लिखा रहता है वुड यू माय वैलेंटाइन। तो ये बिना सोचे विचारे किसी भी पद्धति को अपना लेते थे भारतीय समाज, जो कि गलत है। वैलेंटाइन डे एक उस व्यक्ति का नाम था जो यूरोप में शादियां करवाता था। शादी करके रहो, बिना शादी के मत रहो, इस प्रकार का यह कल्चर करवाता था, एक्टिविटीज़ करवाता था। तो उसकी याद में जिन जोड़ों ने शादियां कर ली थी यूरोप में, वैलेंटाइन मनाते हैं। अतः भारत में जो वैलेंटाइन मनाया जाता है वह गलत है, नहीं मनाना चाहिए। उसके इतिहास के बारे में जानना चाहिए। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे अगला वीडियो जल्दी ही आपके चैनल पर अपलोड होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करिए, जागरूकता फैलाने में सहयोग प्रदान करिए। राम राम।